आज हम पढ़ेंगे रिग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल। पहला है प्रदत्त समीकरणों से माध्य मूल्य व प्रतिगमन गुणांकों का परिगणन, यानी कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज़ एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। यदि दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात हों तो उनको हल करके x और y के माध्य मूल्य ज्ञात किए जा सकते हैं। समीकरण हल करने के लिए आप लोगों ने मैट्रिक स्तर पर काफ़ी पढ़ा है। सामान्यतः हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें x या y किसी एक का गुणांक करके उस चर का विलोपन कर दिया जाता है। x के y पर प्रतिगमन समीकरण से bxy और y के x पर प्रतिगमन समीकरण से byx भी ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु कभी कभी समीकरण इस प्रकार दे दिए जाते हैं जिनसे निरीक्षण द्वारा यह ज्ञात नहीं हो सकता कि उनमें से कौन सा x का y पर और कौन सा y का x पर प्रतिगमन दे रखा है। ऐसी स्थिति में किसी एक को की सहायता से bxy निकाल लिया जाता है, यानी x का y पर मानते हुए, और दूसरे समीकरण की सहायता से byx निकाल लिया जाता है। अब दोनों bxy और byx का गुणा किया जाता है। यदि गुणा 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि r का मान 1 से अधिक नहीं होता। यदि ऐसा हो तो प्रश्न को फिर से हल करना पड़ता है और इस बार जो है रिवर्स कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं। पहले समीकरण को y का x पर मान लिया जाता है और जिसे पहले अपन ने x का y पर माना था, और इस प्रकार जो अब bx और by आएंगे उनका गुणा 1 से अधिक नहीं होगा और जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से सही आएगा। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक आंशिक रूप से नष्ट प्रयोगशाला के सहसंबंध सामग्री के विश्लेषण अभिलेख हैं, जिनसे निम्न परिणाम स्पष्ट हैं। x का प्रसरण 9 है। प्रतिगमन समीकरण दे रखे हैं दोनों। पहला समीकरण है 8x माइनस 10y प्लस 66 बराबर 0। दूसरा है 40x माइनस 18y बराबर 214। अब इस सूचना से निम्न मूल्य निकालने हैं। पहला है x और y के माध्य मूल्य, दूसरा x और y के बीच सहसंबंध गुणांक, तीसरा है y का प्रमाप विचलन। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x और y का माध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को हल किया जा रहा है। 8x माइनस 10y बराबर माइनस 66 पहला समीकरण। अब ध्यान से देखिए, पहले समीकरण में 8x है, दूसरे में 40x। यदि हम पहले समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे तो जो है x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो गुणा कर दिया जा रहा है पहले समीकरण को 5 से और फिर उसको दूसरे समीकरण में से घटाया जा रहा है। 40x माइनस 50y बराबर माइनस 330। इसके नीचे दूसरा समीकरण लिखा है। घटाने की क्रिया जब हम करते हैं तो प्रत्येक पद के चिन्ह चेंज कर दिए जाते हैं। x इसमें कैंसिल हो गया और अब माइनस 32y बराबर माइनस 544। y बार बराबर हो जाएगा 544 बटा 32 यानी 17। अब y के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में, रिजल्ट सेम आएगा। समीकरण 1 में रख रहे हैं हम 8x माइनस 10y की जगह 17 बराबर माइनस 66। इसको हल किया जा रहा है। x की वैल्यू आ रही है 104 बटे 8 यानी 13। तो इस प्रकार जो है x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू 17 है। यही मीन वैल्यू ऑफ x एंड y है। अब है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए दोनों प्रतिगमन समीकरण निकालने होंगे। समीकरण स्पष्ट रूप में नहीं दिए गए हैं तो हम ये मान लेते हैं, पहले को y का x पर और दूसरे को x का y पर। तो 40x बराबर 18y प्लस 214, तो x बराबर 40 का भाग दे दिया। 18 बटे 40 214 में भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल हमारा ध्यान गुणांकों पर है। तो ये आ रहा है 18 बटा 40 यानी 0.45। y को x पर मानते हुए दूसरे समीकरण में 10y बराबर माइनस 8x माइनस 66 है। 10 का भाग दे दिया तो y की वैल्यू 0.8 आ गई। तो ये दोनों ही x और
बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पॉजिटिव हैं तो इसलिए आर का मान भी पॉजिटिव होगा। अब हम आर की गणना कर रहे हैं, सूत्र पर ध्यान दीजिए। आर बराबर अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, अंडर रूट 0.45 इंटू 0.8, कुल मिलाकर आ रहा है 0.3600 यानी 0.6। यदि प्रथम समीकरण को x का y पर मानते हैं तो बी एक्स वाई होगा 1.25 और दूसरे समीकरण के आधार पर बी वाई एक्स आएगा 2.22 गुणा 1 से अधिक होगा, अतः ये संभव नहीं है। इसलिए जो क्रम हमने पहले लिया वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है। अब थर्ड पार्ट, y का प्रमाव विचलन एस डी ऑफ वाई, x का प्रसरण 9 है, सिग्मा x 3 होगा, सूत्र है बी वाई एक्स बराबर आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। इसकी जगह बी एक्स वाई वाला सूत्र भी काम में ले सकते हैं। सभी मान रखे जा रहे हैं तो इससे सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो 4 ज्ञात हो गई, तो y का प्रभाव विचलन 4 हो गया। अब दूसरा उदाहरण, दो यादृच्छिक चर मूल्य x और y से संबंधित प्रतिगमन समीकरण निम्न प्रकार है। 3x + 2y - 26 बराबर 0, 6x + y - 31 = 0। फिर इसमें x और y के जो है वो मध्यक मूल्य निकालने हैं। फिर x और y में निश्चयन गुणांक और सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। फिर y का प्रभाव विचलन ज्ञात करना है, जबकि x का प्रसरण वो है 25 है। y बराबर ax जो है एक प्रसामान्य समीकरण है। इसके अंतर्गत दो समीकरण और होते हैं जिससे अज्ञात राशियों की वैल्यू निकाली जाती है। पहला है सिग्मा वाई बराबर na + b सिग्मा एक्स, दूसरा है सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा एक्स + b सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हम पहला पार्ट हल कर रहे हैं। x और y के मध्य मूल्य ज्ञात करने हैं। x का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और फिर इसको घटाएंगे, तो इस क्रिया में जो है y का मान है 7 ज्ञात हो रहा है। अब y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। y का मान 2 में रखने पर 6x + 7 बराबर 31, x की वैल्यू 4 आ रही है। इस प्रकार समांतर माध्य x का 4 आ रहा है, y का 7 ज्ञात हो रहा है। अब दूसरा पार्ट देखें, सहसंबंध गुणांक r है, निश्चयन गुणांक है वो r² होता है। अब पहले समीकरण को y का x पर प्रतिगमन समीकरण मानने पर ये आ रहा है 2y बराबर -3x + 26, तो 2y बराबर हम ले रहे हैं -3x, y बराबर 2 का भाग देंगे, अचर पद को छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका भी कोई उपयोगिता नहीं है। y बराबर 1.5x, तो b है y, x का मान आ रहा है 1.5। दूसरे समीकरण को x का y पर प्रतिगमन मानते हुए 6x बराबर -y + 31, 6 का भाग दे दिया, x बराबर -1/6y, तो बी एक्स वाई बराबर आएगा -0.167। r की वैल्यू आ रही है 0.167 इंटू -1.5, कुल मिलाकर 0.50 आ रहा है। अब इसे निश्चयन गुणांक निकालेंगे। निश्चयन गुणांक r² बराबर होगा 0.25। अब y का प्रमाव विचलन ज्ञात करते हैं। सिग्मा x² 25 है, तो सिग्मा x का मान 5 होगा। बी वाई एक्स काम में ले सकते हैं, बी एक्स वाई काम में लिया जा सकता है। यहाँ हम लिख रहे हैं बी वाई एक्स बराबर r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सभी मान रखने पर सिग्मा वाई की वैल्यू हल करने पर इसमें 15 ज्ञात हो रही है। अब उदाहरण 13 देखिए। 50 विद्यार्थियों की सांख्यिकी के प्राप्तांक और लेखाक्रम में प्राप्तांक y का सम्मिश्रण समाश्रयण या प्रतिगमन रेखा का समीकरण दे रखा है। लेखाक्रम में माध्य प्राप्तांक 44 है यानी x बार, तो सांख्यिकी में प्राप्तांक का प्रसरण लेखाक्रम में प्राप्तांक के प्रसरण का 9/16 है। याद करना है सांख्यिकी में माध्य प्राप्तांक और सांख्यिकी में प्राप्तांक और लेखाक्रम में प्राप्तांक के बीच सहसंबंध गुणांक। तो x का y पर प्रतिगमन रेखा दी हुई है। 3y बराबर -5x बार + 180, यहाँ y बार की वैल्यू 44 है और ये भी दे रखा है
सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, वर्गमूल लेने पर सिग्मा एक्स बटे सिग्मा वाई बराबर 3/4। सबसे पहले वाई बार का मान रखेंगे समीकरण में, इससे एक्स बार ज्ञात हो जाएगा। एक्स बार की वैल्यू आ रही है 62.4। अब जो प्रतिगमन समीकरण है एक्स का वाई पर, इसमें 5 का भाग दे दिया तो एक्स बराबर आ रहा है 3/5 वाई। तो बी एक्स वाई की वैल्यू है 3/5। सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है 3/4। अब इसमें सूत्र काम में लिया जा रहा है बी एक्स वाई बराबर आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इसकी वैल्यू रखते हैं आर की 0.6, बी एक्स वाई की आर ज्ञात करना है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू 3/4 है। हल करने पर आर का मान आ रहा है 0.8। तो इस प्रकार सहसंबंध गुणांक ज्ञात हुआ है 0.8। धन्यवाद।